हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं सीटेट के हुए सभी प्रीवियस ईयरों के पेपरों को क्रमशः लगातार एक के बाद एक प्रतिशत कर एक के बाद एक पेपर करेंगे, वो भी डेट बाई डेट के हिसाब से। जो भी पीछे कराए गए सीटेट द्वारा सभी पेपर हम लोग आज पहला पेपर लेके आए हैं। संपूर्ण हल कराया जाएगा, आपको पेपर एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, विद सारांश के किया जाएगा। हम लोग पहले ही पेपर में बात करते हैं जो कि परीक्षा 2022 में हुई थी सीटेट की, यानी कि ये प्राथमिक लेवल का है, प्राइमरी लेवल का है। यानी व्याख्या सहित हम प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जिसकी परीक्षा हुई थी 6 फरवरी 2023 को। यानी कि जो अभी परीक्षा हुई थी 2023 में, जो 2022 में फार्म पड़े थे, उनकी जो परीक्षा हुई थी 6 फरवरी 2023 का, उसका पेपर लिया है हमने। आओ हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जिसका पहला क्वेश्चन है, और सिर्फ फर्स्ट का पेपर है ये, आपको बता दें। ऐसे ही हम सारे प्रैक्टिस पेपर कराएंगे, जिससे पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मैं करीब 2011 तक के जितने भी पेपर आज तक सीटेट द्वारा कराए गए हैं, वो सारे पेपर आपको यहाँ इसी यूट्यूब चैनल अपने डीके एजुकेशन अड्डा पे आपको देखने को मिलेंगे, विद सारांश के साथ मिलेंगे। कोई डाउट नहीं मिलेगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी, सारे विधिवत तरीके से क्वेश्चन कराए जाएंगे, बड़े नॉर्मली से किए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को अनेक अनेक बार अनेक अनेक शब्दों को जितना हो सकेगा हमसे उचित व्याख्या आपको दी जाएगी, जिससे आपको पूरी संतुष्टि हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचक चिंतन और तार्किक स्पष्टता की चर्चा करता है। आओ हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन भैया पहला दिया गया है फिजिकल, यानी कि शारीरिक है। ऑप्शन नंबर बी गत्यात्मक है, यानी कि मोटर स्किल है। ऑप्शन नंबर सी है सोशलिक है, यानी सामाजिक है। ऑप्शन नंबर डी है कंजेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर 4 है, क्या है, कंजेक्टिव, यानी संज्ञानात्मक। अब देखते हैं इसका सारांश भी देख लेते हैं। अनेक स्थितियों के विकास में विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचना करना, चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। तथा संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है बालक की मानसिक क्षमताओं की, जैसे बुद्धि, चेतना, विकार तथा समस्या समाधान के विकास से होता है, जो शैशव अवस्था से ही प्रारंभ होता है। यानी शैशव अवस्था यानी जीरो अवस्था से प्रारंभ होने लगता है। यह एक सतत विकासात्मक प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है, डेवलपमेंट प्रोसीडेड फ्रॉम टू, यानी विकास से की ओर बढ़ता है, यानी कि सिर से पैर की ओर चलता है, जटिल से सरल की ओर चलता है, बाह्य से केंद्र की ओर, और विशिष्ट से सामान्य, यानी कि विकास जो हमेशा सर से पैर की तरफ चलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। आओ हम लोग ऑप्शन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले इसका सारांश देख लेते हैं। विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, विकास का यही सिद्धांत मस्तकादमुखी सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर, फिर हाथ और पैर और नियंत्रण कर हासिल करता है, अर्थात पहले 2 महीनों में सिर और चेहरे की गतिविधि पर नियंत्रण से बाल्यावस्था का विकास होता है। अगले कुछ महीनों में वे अपनी बाहों का उपयोग करके स्वयं को ऊपर उठाने में सक्षम होते हैं, और फिर पैरों की उंगली पर नियंत्रण हासिल करने लगते हैं, और दिन प्रतिदिन रेंगने, चलने, कूदने, चढ़ने में भी सक्षम हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डॉट डॉट समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, और डॉट डॉट समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन है। आओ देखते हैं।
ऑप्शन दे दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मास मीडिया एंड फैमिली यानी जनसंचार माध्यम एवं परिवार। ऑप्शन नंबर बी सोशल स्कूल फैमिली यानी विद्यालय और परिवार। ऑप्शन नंबर सी फैमिली स्कूल यानी परिवार और विद्यालय। सबसे पहले विकास के लिए क्या किसकी जरूरत होती है बच्चे की? परिवार की, उसके बाद विद्यालय में जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सारांश नहीं करा पाएंगे, सारांश आप लोग करेंगे। पेपर बड़ा है, 150 क्वेश्चन पूरे कराने हैं। टाइम का अभाव देखते हुए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस हिसाब से कराएंगे करीब 3 घंटे में पूरी करनी। और हम ये सोच रहे हैं कि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी कम समय में पूरी करा दी जाए और कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर हमें लगेगा जिसका सारांश कराना है उसका करा देंगे। और आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में दिया गया है, आप जूम करके चला सकते हैं। अच्छी क्वालिटी वीडियो बन रही है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रिफ्रेश नहीं मारेगी, कि अच्छी एकदम चलेगी, स्पष्टता से आवाज आएगी, आप आवाज को समझें और सारे क्वेश्चन करें। आओ क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए इमिटेशन होता है, अनुकरण होता है, डिस्क्रिमिनेशन असंतुलन होता है, यानी कंजर्वेशन संरक्षण मिलता है, और जोन ऑफ द प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी विकास का समीपस्थ होता है। तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट यानी कि असंतुलन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे थ्योरीज ऑफ द कंजर्वेटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज ऑफ डू चिल्ड्रेन बिगन टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस। हिंदी में देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में बस्ट स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? आओ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है संवेदी गामक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पूर्व संक्रियात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 अपौपचारिक संबंध। तो ऑप्शन कैसे? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन यानी संवेदी गामक होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई है। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन नंबर ए आज्ञाकारिता एवं दंड अभिन्यास में है। ऑप्शन नंबर बी अभिन्यास यांत्रिक उद्देश्य का है। ऑप्शन नंबर सी है लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास में। ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है यानी कानून एवं व्यवस्था का विन्यास है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है लेवबास्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक प्रतिकरण अधिगम का योग देना। ऑप्शन नंबर बी दूसरे बच्चों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी संकेत और मदद अधिगम में गति का अवरोध पैदा होता है। ऑप्शन नंबर डी संस्कृति उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। लेववाद की इसके अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समन्वित करती है? अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है पॉजिटिव लिमिटेशन यानी कि निष्क्रिय अनुकरण। ऑप्शन नंबर बी सहभागी अनुकरण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन यानी कोऑपरेटिव लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? ऑप्शन नंबर ए मानवीकृत पाठ्यचर्या की। ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार क्या है?
ऑप्शन नंबर ए के सभी बच्चों के एक समान स्तर होते हैं। एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविक आधार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, जन्म से ही स्थिर और इस पर पेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार के बुद्धि स्तर भी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहला कथन दिया गया है, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम की प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन पर बल देता है। आर यानी तर्क दिया गया है, यानी भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश का कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास की पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होता है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए आर और दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देता है जेंडर समानता की, जेंडर समता की, जेंडर शक्ति, यानी जेंडर रूढ़वादिता की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, उन्हें बहुविधि तरीकों से जानकारी प्रस्तुत करके। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें बहुविध तरीकों से काम करने शामिल करने का अवसर देने। अगले क्वेश्चन की तरफ चल देखते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण लेबलिंग पुष्टिकरण करें। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। विद्यार्थियों की परीक्षा की प्रतिभा पैदा करना, यानी कि अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों को खूबियों और चुनौतियों को पहचान करना, विद्यार्थियों को निष्पादन के अनुसार आगे उनकी कक्षा में प्रोन्नति पर रोक लगाना। ऑप्शन नंबर डी है, विद्यार्थियों की श्रेणी और दौर उनके वरीयता वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि आप अपने विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन को संबंधित करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों को संवर्धन करना चाहेंगे। आप सारी चिंतन करेंगे, स्वचिंतन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यालयों में सुविधाओं की पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए, सब विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता की ओर ध्यान देता है। ऑप्शन नंबर बी, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। अगले ऑप्शन तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं की और योग्यताओं को संबोधित नहीं करती आप पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन है, विकलांगता व्यक्तित्व एवं सामाजिक कारकों के बीच बाधित है, अंतः क्रिया का परिणाम है। विकलांगता का एक कौन सा प्रतिमान दृष्टिकोण समर्थन करता है। चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक और मानवीय अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट, मानवीय अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी है ऑप्शन नंबर सी तक करेक्ट, यानी कि सामाजिक। कौन सा है, सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी तक करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑप्शन नंबर सी है, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के आकलन का मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग निषेध का है। ऑप्शन नंबर डी,
ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? ऑप्शन नंबर ए, मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी, अपने सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यदि कार्य चुनौती भरा होता है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, संसाधन खोजने की प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौतीपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए, यानी लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक योग्य तक सुगम पहुंच। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन करना। ऑप्शन नंबर सी, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूह में प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर डी, किसी बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभिकथन दिया है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के सहयोगात्मक अधिगम का सहयोग करने वाले समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क दिया गया, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थी को सामाजिक रूप से समग्र रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षण अधिगम की निम्नलिखित में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में महत्व विद्यार्थियों की भूमिका को महत्व नहीं देती है? अगले क्वेश्चन यानी व्यवहार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्यार्थी विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रिय अनुकरण से। ऑप्शन नंबर बी, कार्य एवं रणनीति। ऑप्शन नंबर सी, यानी जिज्ञासा एवं अन्वेषण से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? ऑप्शन नंबर ए, अनुरूपक चिंतन। ऑप्शन नंबर बी, फंक्शनल यानी फिक्स्डनेस यानी प्रक्रिया आत्मनिष्ठता। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणा अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी नहीं की जानी चाहिए अनदेखी की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता की चर्चा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द उचित आंसर है। इस प्रकार से विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अभिप्रेरण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग अधिगम के लिए यानी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम। ऑप्शन नंबर बी है, समझ को सम्मुत करने के लिए अधिगम। ऑप्शन नंबर सी, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्यामा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को इस स्तर रूप में उसी तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना
उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा का, ऑप्शन नंबर 2 असहायता का सीखा हुआ भाव, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति को बनाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, उनके ज्ञान को संप्रदा जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर लागू करने के लिए अवसर देंगे। ऑप्शन नंबर डी, उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए स्ट्रिक्ट आंसर है। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल करता है, आनुवंशिक करता है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट, यानी आनुवंशिकता कार्य माहौल को व्यक्त करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर अध्यापिका द्वारा, प्रधान पाठ, ऑप्शन नंबर बी यानी निराशा की भावना से। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी भाग अगले तरफ भाग 2 आ गया। भाग क्या? भाग 2, इसी पृष्ठ संख्या का भाग 2 है मैथ का, यानी गणित का, मैथ पेडागोजी का, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, यानी 2/7 प्लस 7/2 किसके बराबर होगा? आप देखते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 7 से 49 और 7 दूनी 14, तो 53/14 अगर कोई ऑप्शन हो इज द करेक्ट आंसर, यानी 53/14 कोई ऑप्शन है, यानी कि 14, यानी कि 53/49, हाँ 2 दूनी 4 7 7 49, यानी 53/4, यानी 53, यानी 14 या 42 और 42 11 कितना होता है? 53, तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से विषम संख्याओं को अवरोही में लिखना है। अवरोही यानी कि अवरोही माने घटता क्रम होता है, आरोही माने बढ़ता क्रम। अवरोही क्रम देखते हैं। सबसे पहले अवरोही क्रम में लिखना है कौन? अवरोही 4 विकल्प दिए हैं, ए दिया, बी, सी और डी दिए। अवरोही यानी घटता हुआ क्रम। पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 20 पॉइंट, और 20 2.2 है, फिर 2.20 इसमें नहीं है ऑप्शन, 2.20 फिर 2 फिर 2 फिर 2.000 2 कैसे? हाँ नहीं, नहीं आ सकता। 20 पॉइंट इन दो, ए या बी में से कोई एक है, यानी 20.2 20.2 20 20.02, हाँ 20 कंफ्यूजन हो। आओ देखते हैं सोल्यूशन देखने। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। सही से हम लोग देखेंगे कॉपी में लिख के, यहाँ पे टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं। यानी कि 4 5 और 6 सबसे छोटे गुणज हैं, 5 6 और 10 के सबसे छोटे गुणज के अंतर बना, यानी कि 4 5 6 का एलसीएम ले लेंगे, 4 5 6 का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 60, और 5 6 और 10 का एलसीएम, 5 6 और 10 का एलसीएम ले लें, वो आ जाएगा 30, और 30 और 60 दोनों में से अंतर निकालेंगे, पहले का 60 दूसरे का 30 बराबर आंसर आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी 1 2 3 4, यानी 1 के बाद 4 जीरो रख देंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 और 9 999। अब क्या करा है, यानी कि अंकों की सबसे बड़ी संख्या अंतर पूछा, ये घटा दो, कितना आ जाएगा? इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 9001, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पीड के साथ क्वेश्चन करें तभी पेपर कम समय में लगेगा, जितना कम समय लगेगा उतना अच्छा है, पेपर संतुष्टि से हम लोग पेपर सेंटर पे कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 27 77 और 7 प्राप्त करने के लिए 7077 लिखा है, 7707 लिखा है और 7007 को लिखा है, तो योगफल में क्या जोड़ा जाए, कितना हो जाए? भैया मान लो एक्स माना, योगफल में हम लोग क्या एक्स को जोड़ दें, एक्स को जोड़ दें, इन तीनों का योग कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, एक्स इसमें जोड़ देंगे और 27,777 में से इसे घटा देंगे,
यानी 27,777 माइनस 21,779, तो बचेगा 5,986, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़ा सरल सवाल देखो। एक विद्यालय जिसमें 320 विद्यार्थी हैं, जिनमें से एक चौथाई लड़कियां हैं, यानी में से इसमें 1/4 क्या लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, यानी पहले इन्हें काट दो, 832, यानी कि 1/4 का मतलब 80 लड़कियां हैं और 2/3 क्या है, शेष लड़के हैं, तो 80, तो कितना बचा, 320 में 80, 240 लड़के हैं। अब हो गई लड़कियों के लिए लड़के। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी, यानी 2/3, यानी 8×3 = 24, यानी 160 लड़के क्या खिलाड़ी हैं, क्या ये खिलाड़ी हैं। ठीक, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या, यानी एक 240 में से 60 निकाल दो तो कितने बचे, 80। तो कितने खिलाड़ी नहीं, 80 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है। उसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जा रहा है भैया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन को विधिवत सॉल्व करेंगे, विधिवत, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हर एक क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैथ के लिए बिल्कुल नहीं, 30 में 30 नंबर आएंगे हर सब्जेक्ट में। आप विधिवत पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, हम इतने प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको, इतनी प्रैक्टिस सेटों में क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं बार जाने की जरूरत नहीं। अब बड़ा कम समय बचा है, अगले 25 दिन बचे हैं, 24 दिन है, 25 नहीं है। इन 24 दिनों में हम लोग 20 तारीख तक कंटिन्यू एक के बाद एक करेंगे प्रैक्टिस सेट। लास्ट 19 तारीख को करेंगे, 19 तारीख को काम बंद करके 20 तारीख को आपको पेपर देना है। सभी लोग पेपर देखते हैं, किसी भी बंदे के 120 से कम नंबर नहीं आएंगे, वरना 125, 128, 130, अगर बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है, अगर सारी चीजें देखता है तो पूरे 140 में 140 नंबर आएंगे। 150 का है, 140 तो कहीं नहीं गए, वरना आएंगे तो पूरे 85। एक टैक्सी का मीटर 2 किलोमीटर की यात्रा करने पर 240 रुपए का भाड़ा दिखाता है, यानी कि पहले हम टैक्सी में 2 किलोमीटर जाएंगे तो भैया आएगा भाड़ा कितना, 40 रुपए आता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा करने पर 15 रुपए का भाड़ा दिखता है। मोहन ने अपने घर से ऑफिस के लिए कुल 190 रुपए का किराया दिया, तो उसका ऑफिस उसके घर से कितनी दूर था। भैया देखते हैं, देखो पहला किया हुआ, उसने पहले 2 किलोमीटर के लिए कितना, 40 रुपए दे दिया। ठीक, अब कितने रुपए, 190 रुपए दिए, उसमें से 140 घटा दो, कितने बचे, 150 रुपए। अब उसने करा 1 किलोमीटर चलने के लिए 15, तो 150 को 15 से कर देंगे डिवाइड, तो चलेगा 10 किलोमीटर। और कितना टोटल कितना चला है, 12 किलो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, तो टोटल कितना चलेगा, वो 12 किलोमीटर चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैथ क्वेश्चन ही चुटकियों में लगेंगे। ऑप्शन नंबर है, एक बाल्टी 2/7 भाग पानी है, यानी एक बाल्टी है ये, इसे x लीटर मान लो, इसका भाग 2/7 क्या है, इसमें पानी भर दिया गया। ठीक, तो घटा दो 1 माइनस 2/7, तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस 5/7, यानी बाल्टी का खाली भाग कितना है, 5/7 भाग है। यदि बाल्टी को ऊपर तक पानी भरने के लिए 15 लीटर पानी है, पानी और आवश्यकता हो तो बाल्टी की धारिता क्या। अब भैया देखो 15 लीटर पानी भरेंगे, उसमें खाली कितनी, 5/7, 15 अपना 75। अब देखो क्या करना, अब क्या करेंगे, ये दो, यानी 5 भाग पानी नहीं है, तो 15 गुणा पलट दो 7/5, 5×3 = 15, तो कितना आ जाए, 21, यानी कि धारिता कितनी आ जाएगी उसकी, 21 लीटर हो जाएगी, यानी कि बाल्टी की कुल क्षमता पानी भरने की कितनी, 21 लीटर की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन करा एक रेलगाड़ी 17:40 यानी 17:40 बजे चलती है तथा बी स्टेशन पर वह 22 बज के यानी 22:15 पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगा, यानी 17 पे चली है, यानी 5:40 पे चली है और 10:15 पे पहुंच जाती है। और 5 से उसको कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, 5 5 10 घंटे, 5 घंटे हो गए, यानी 17 से 10 तक 5 घंटे हुए। 5 घंटे में 40 मिनट तो ये हो गए, कम करने हैं, तो यानी 4 घंटा 20 मिनट बचा, कितना बचा, 4 घंटा 20 मिनट।
अब क्या करते हैं, 15 मिनट और बढ़ गए, ज्यादा 4 घंटा 35 मिनट। अगर कहीं ऑप्शन में दिखा हो 4 घंटा 35 मिनट, तो आप बिना धड़क लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर, एक तार है 90 सेंटीमीटर की है पूरी तार, यानी तो उसे मोड़कर क्या आयत बना दिया गया, क्या इसे 90 मीटर तार को आयत बना दिया। आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, ये तार बना, ये 15 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया, तो इसका क्षेत्र पूछा। ये तार की लंबाई 90 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई मतलब बी, यानी विड्थ कह दो। तो 2 इंटू L प्लस 15 बराबर 90। अब ऐसे काट दो भैया 45। तो L बराबर 90 - 45 - 15, तो हो जाएगा L बराबर 30। अगले ऊपर बढ़ा लो थोड़ी स्लाइड को, तो कितना हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 30। तो हमें पूछा क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा हो जाए 30 × 15, तो हो जाएगा 15×3 = 45, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 और 2 तिहाई, 4 और 2 तिहाई समकोणों डिग्रियों में 395 के कितने अधिक है। देखो भैया 4 यानी एक समकोण कितने का होता है, 90 अंश का। तो 4 है, 4 कितने को हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो तो 360 अंश के हो जाएंगे। अब कह रहा है 2 तिहाई समकोण, और 2/3 × 90, 3×3 = 90, 3×2 = 60, यानी 360 में 420 हो गया, टोटल 20 हो गए। अब कह रहा है 395 से कितना आता है, घटा दो 395, -5, 11 में से 9 गया 2, यानी 25। तो कितना अधिक है, 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बड़े सरल सवाल हैं, देख लो। निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए, यानी इसकी 4 भुजाएं होती हैं, एक बंधाकृति है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। आओ देखते हैं और क्या दिया है भैया। इसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, इसकी भुजाएं समूह बराबर समांतर होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरे ऑप्शन नंबर सी इज द, ये एक आयत या वर्ग होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 13 क्वेश्चन दिया हुआ है। 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, क्योंकि विद्यार्थियों के पूर्णांक नीचे दिए गए हैं, और 25 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40, यानी कि 12। ऑप्शन नंबर बी था। पहले क्या करेंगे, सारे विद्यार्थियों को अब आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। उसके बाद हमें कितने 25 विद्यार्थियों की, यानी कितनी 42 से और 32, यानी 32 और 42 के बीच जितने भी स्टूडेंट होंगे, उन सारे स्टूडेंट को करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो संख्या आएगी वही हमसे उत्तर में पूछा। अगला क्वेश्चन है, निम्न तालिका में से एक विक्रेता द्वारा कुछ 6 दिनों बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए, मंडे को 28 कंप्यूटर बिके, मंगलवार को 25 कंप्यूटर, बुधवार को 37 बिके, और बृहस्पतिवार को 23, और शुक्रवार को 38, और शनिवार को 25 कंप्यूटर बिके हैं। तो देखते हैं, सोमवार, बुधवार और शनिवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या कितनी है। अब पहले सोमवार, बुधवार और शनिवार की कंप्यूटरों की संख्या जोड़ लो। बुधवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सोमवार, बुधवार और शनिवार, शनिवार कंप्यूटर जोड़ दो, 28, 37 और 25, 8, 7, 15, 5, 20 का 0 हासिल लगा 2, 2 और 3, 5, 5, 2, 7 और 2, 9 हो जाएगी 90। अब कह रहा है अब क्या कहा है, यानी मंगलवार, मंगलवार मंगलवार को 25 बिके थे, और बृहस्पतिवार को 23 बिके हैं, और कह रहा है और शुक्रवार को 38 बिके हैं।
8 8 16 का 6, 2 2 4, 3 7 1 8 यानी 86, यानी कि 4 कंप्यूटर ज्यादा बिके हैं। तो क्या आपका नंबर कितना आ जाएगा? बी, यानी 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है 1 बराबर 1, 5 3 8 7 16 27, 16 9 64। तो अगली पंक्ति में बाएं अक्षरों में से संख्या क्या होगी? यानी कि 27, यानी वर्ग 8 27 64, यानी 4 ट्रिपल। तो कितना हो जाएगा? 8 27 यानी 64, यानी हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये क्यूब बना रही है शुरू से, क्यूब वाली संख्या। अगली यानी कि अब बात करते हैं मैथ पेडागोजी। अब किसकी बात करेंगे? मैथ पेडागोजी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम के मुख्य विस्थागत समस्याओं में एक पृष्ठीय कंपार्टमेंट यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, उनकी क्षमताओं योग्यताओं के आधार पर यह एक ही कक्षा में विद्यार्थियों की विभिन्न खंडों में सेक्शन में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल और गणित शिक्षकों के लिए बहुत ही कम व्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ स्कूली व्यवस्था के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों में शिक्षकों की नियुक्ति होती है। आओ अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यहाँ विद्यालयों में कॉलेजों में गणित के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित रूप से विभाजन होता है। तो इस हिसाब से सभी सभी विकल्प चेक करने के बाद ऑप्शन नंबर बी का उचित आंसर लगा। यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल में गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानवीकृत परीक्षाओं टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, इन परीक्षाओं के टेस्ट में व्यक्तिगत निष्ठा एवं संदर्भता होती है। ऑप्शन नंबर बी, इन परीक्षाओं में टेस्ट को केवल कम आबादी में ही परिसंचालित करते हैं। तो गलत होगा। ए, बहुत ही लोग पक्षपाती होते हैं, ये भी गलत। जोन बच्चों की क्षमता समग्र समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। दिया गया है एक बच्चा योग और घटाव के क्रम के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। जैसे 6 माइनस 3 4 लिख दिया, 6 प्लस 4 को 10 लिख दिया, 7 प्लस 2 को 9 लिख दिया, 9 माइनस 7 को 3 लिख दिया। उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग किया? ऑप्शन नंबर स्थानीय मान का समानुपातिक का, पश्चगामी पश्च गिनती करना, यानी सांख्यिक और संख्याओं का बोध करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी इज द, यानी पश्चगामी पश्च गिनती की गणनाओं से नहीं आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? ऑप्शन नंबर ए, गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। ऑप्शन नंबर बी, जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो सरल हो। ऑप्शन नंबर सी, गणित समझ के आकलन खुले खुले फिरे प्रश्न वाले भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। यानी आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ता के बीच तुष्टि प्रदान करनी चाहिए। सब ऑप्शन देखने के बाद ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणित खेल के उपयोग में कौन सबसे अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति दें। ऑप्शन नंबर बी, अवधारणाओं के निर्माण हेतु प्रतिदिन पाठ योजनाओं में गणितीय पहेलियों और आकृति पत्रों दंडियों जैसी सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों में सम्मिलित करती हैं।
अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी तक करेक्ट ऑप्शन है। इस हिसाब से आगे ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता ये है कि उपलब्ध होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, एक प्रश्न कोई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, इस अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, गणित में संवेदनात्मक समस्याएं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, स्थानीय विषय वस्तु और अवसाद का 7 राष्ट्रीय पुस्तकें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा केवल मौखिक प्रश्न पूछने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ये सभी स्कूली पाठ्यक्रम को हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर तीन, पाठ्य पुस्तकों को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि विद्यार्थी समूह आवश्यकता के मुताबिक हो। ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तकों को स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों को पूरक सामग्री में शामिल करें। सही विकल्प का चयन करना है। आओ हम लोग देखते हैं। 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 5 के एक विद्यार्थी ने जब भिन्नों जैसे 3/10, 7/5 और 15/10 को या दशमलव बदलने के लिए कहा तो 1/3, 10 को 1/3 यानी 7/1/7 और 2/5 लिखता है। इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण क्या होगा। कक्षा में उसका लापरवाह रवैया। ऑप्शन नंबर बी, वह अंश के हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीच लगा रहा है या लगा रही है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, रुविदा भाजक कम होता है प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों को ये समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, हस्त हस्त कौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें जिनको विभिन्न तरीके से बराबर समूह में बांटें और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करें। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहने का ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों को दृश्यीकरण बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रमेयों का निगमन संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर ही पहचानने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्र और बच्चों के सर्वश्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 के अनुसार शिशुओं की अवधारणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि से कथन को साकार करने के लिए सीडीपी जैसे अवसरों को आरंभ करने का भी सुझाव दिया गया है। सीडीपी क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग डेवलपमेंट है, कोर प्रिंसिपल डेवलपमेंट है यानी करिकुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट है यानी कंट्री यूएस प्रोफेशनल यूएस है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्या है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान और उसके अनुसार औपचारिक शिक्षण की योजना बनाने में की सहायता करते हैं, शिक्षकों की करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 1 के सभी विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना। ऑप्शन नंबर बी पुनर्समूहकरण की बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना या घटाना। ऑप्शन नंबर सी जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तृत करना। ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप किया। श्री जोसेफ बूनर ने अधिगम सिद्धांत के किस मोड प्रकार का उपयोग कर रहे हैं? अमूर्त का कर रहे हैं, आइकॉनिक का कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल अलग होता है। ऑप्शन नंबर ए बी आकृतियों का क्षेत्रफल स्थान किंतु परिमाप भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं है, भाग है 3। क्या आ गया? भाग नंबर 3। इसमें क्या है? पर्यावरण अध्ययन है। तो पहला पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह उगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हो। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए ही द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के ने 3 समुद्री तट वाले राज्य यानी तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी असम, उड़ीसा, कर्नाटक यानी त्रिपुरा, केरल और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर यानी तर्क सही नहीं, इसलिए बोनस अंक मिलता है। यानी 9 समांतरवर्ती राज्य हैं। इस विकल्प का प्राय एक प्रदेश प्रायद्वीप देश है, 3 ओर से समुद्र से घिरा है। इसमें बंगाल की खाड़ी, पश्चिम और अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। भारत के 9 समुद्रवर्ती राज्य हैं जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं, जो कि लगातार यानी झारखंड, गुजरात और पश्चिम बंगाल दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। और ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत के नाईगोल से बैठा ट्रेन में 10 बज के 30 मिनट पर बैठा। वो 1 दिसंबर 29 को बैठा एक यानी 30 को 30 पे पहुंचा 24 घंटे पे हो गया। यानी कि उससे फिर एक से पहुंच एक एक तारीख 30 अच्छा नवंबर 30 का 1 दिसंबर को 1 बजे पहुंच गया। यानी कि 10 के बाद यानी 10:30 से 10:30 12 घंटे और 12 घंटे और 10:30 तक 1.5 घंटा वो बचा और एक यानी 2.5 यानी 24 12 36 36 और 2.5 2 घंटे 36 और 2 38 घंटा 30 मिनट। 13 3 17 हाँ 37 के यार 81 बटे तो 41 घंटे बचे यार, गड़बड़ हो गया। तो 1921 गुणा 81 तो आ जाएगा 52 यानी लगभग 53 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चली होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका घर एक्स और वाई से 200 पश्चिम की ओर है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें आपका घर कितने 80 और 80 120 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी 80 मीटर लिख लेगा साउथ की तरफ।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती को करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में झूम खेती की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जोड़ा जिसकी चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक देख सकते हैं। कबूतर, तोता, कौवा, कोयल, गिद्ध और पक्षा यानी चील और बाज। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मच्छरों द्वारा होने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। अगले, हैजा और म्यादी बुखार, हैजा और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉलोइंग द है दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र में एक कोने में नीचे दिया गया पैमाना है। एक पैमाना सेंटीमीटर 960 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों की मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी निकटतम कितनी होगी? यानी 1 सेंटीमीटर 960 मीटर है तो वास्तविक होगी 38 पॉइंट यानी 38 किलोमीटर की दूरी होगी। अब वो देखते हैं कैसे। यानी कि एक 38 उन दोनों स्थलों के बीच की दूरी मापी 39.8 मीटर। दोनों स्थलों के बीच दूरी वास्तविक 39.8 गुणे 960 बराबर 38,208। 1 किलोमीटर 1000 तो 38,200 तो 38 होगी। इससे भाग करने पर इतना प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहाड़ी क्षेत्र में किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक होती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बनाए जाते हैं तथा ढालू छतें होती हैं। ये किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। डल के हाउस बोट में जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। ये झील किस शहर में है? ये ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीनगर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ लेते हैं। हमारी सांसों की कंपनों के द्वारा, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु द्वारा यानी सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा। ऑप्शन और ऑप्शन नंबर डी यानी पैरों के तलवों की गंध हमारे शरीर की गंध गर्मी से होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकली सीसी सीसी, आंख और कान में से निकलते पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। इनका हल हल्दी, लौंग, इलायची, लाल मिर्च। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, लाल मिर्च हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले हिजड़ी वृक्ष विषय के लिए नीचे दिए गए कथनों को, इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये वृक्ष बहुत ही उपयोगी है। इसकी छाल दवाइयों में बनाई जाती है और लोग इस छालों को खाना पसंद करते हैं। इस वृक्ष की इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है अतः इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जाता है। ये छायादार वृक्ष नहीं है। इस क्षेत्र में जानवर इस क्षेत्र की पत्तियों को खाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ए बी सही है। ए बी सही है यानी सी और डी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी मछली तली मछली
भुनी खाना पसंद करते हैं, जैसे गोवा। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक परंपरागत विषय में परंपरागत होगी। शिक्षक ने उद्देश्य पाठ का प्रारंभ किए यह बता दिया। ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न अर्थपूर्ण एवं महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी था करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बच्चा खंडित बातों को बजाय पूर्णतः बातों को आसानी से समझता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित तरीकों में से रेटिंग स्केल की कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? दृश्यकार का, जासूसी का, अवलोकन का। ऑप्शन नंबर सी था करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? यानी वार्षिक टेस्ट उपलब्ध परीक्षण, व्याख्यान अभिलेख नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है, क्रम वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है। ए है क्या? सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है यानी वार्षिक उपलब्ध परीक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पर्यावरण अध्ययन में मानवीय मानचित्र पढ़ना एक अध्यापक कौशल विकसित करना एक कौशल विकास है। ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का प्रयोग करने का सवाल कौशल। अगले क्वेश्चन की ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में संबंधित प्रयोग का संचालन करता है? विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल का विकास करेगा? अवलोकन करेगा, पहचानना करेगा, पानी की प्रति संवेदना रहेगी या समझ रहेगी? ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए तो पूछताछ आधारित प्रौद्योगिक अधिगम का मानचित्र निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रक्रिया कौशल में है? ऑप्शन नंबर अवलोकन में है, अनुष्करण निर्धारित करने में है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ईवीएस का एक शिक्षा पद क्रियाकलाप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। वास्तविक जीवन पर आधारित विद्यार्थियों के लिए आनंदमय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है, अरे यार आजा नीचे, आजा नीचे आजा। यानी कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रियाक्रम संचालन में, दोहराना में, योजना बनाने में, प्रक्रम करने में, यानी कि सही विकल्प चुनने में। तो ऑप्शन नंबर सही ए में कौन सा है? बी। ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट ऑप्शन है, यानी सी ए से। यानी कह रहा है योजना बनाना, क्रियाकलाप का संचालन करना, यानी कि प्रक्रम पर विचार करना और योजना बनाना, दोहराना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार क्या है? रचनावाद है, सिद्धांत है, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत है, व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि ईवीएस के शिक्षण अधिगम का प्रयोजना प्रक्रम के लाभकारी है क्योंकि एक और आपसी चिंतन के लिए डरा। ऑप्शन नंबर डी था करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समस्या समाधान का सम्मिलित निहित चरणों
को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी। समस्या को परिभाषित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ईवीएस में निम्नलिखित में से अधियों के सामुदायिक समूह में कौन सा संसाधनों के सही समूह चुनिए। ऑप्शन नंबर विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो यानी पढ़ाई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता यानी ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है अभिन्यास अथवा क्षेत्रीय कार्यालय के विषय में कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन आदि की में योगदान दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी मूल्य अभिन्यास मूल्यांकन का एक मात्र तरीका होता है। ऑप्शन नंबर डी अभिन्यास विभागों में प्रचलित खरीद या है निर्माण करने के लिए स्पष्ट कर दिया है तो आप मदद करते हैं। यदि आपको ज्ञात हो कि आपकी कक्षा में के कई विद्यार्थी हों बहुत होनहार और बुद्धिमान है तो आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर ए कोई विशिष्ट परियोजना युक्त प्रयुक्त की गई जाएगी यानी उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उन्हें समृद्ध पढ़ाई का उपयोग कर पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आओ नेक्स्ट भाग आ गए हिंदी में। हिंदी भाग नंबर 3 हिंदी शुरू होती है। ठीक है के लिए आओ तब तक एक मिनट टेस्ट लेते हैं। चलो हम लोग हिंदी के गद्यांश देखते हैं कि गद्यांश में क्या कहा है। गद्यांश में कुछ प्रश्न दिए उन गद्यांश को पढ़कर सही विकल्पों का चयन करना है। साहस साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जवानत की अपेक्षा अधिक जीने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत होता है और मानवता को उस प्रकरण से पार करता है। आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी मानी गई। समझौतीपूर्ण जिंदगी, अवसरवादी जिंदगी या सादगी जिंदगी या सात भरी यानी सात भरी जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी मानी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथ ही मनुष्य की पहली पहचान क्या है। सदा आगे बढ़ने की सोचता है यानी बाधाओं में लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोगों में यानी कि जनमत की अपेक्षा अधिक जीने की है। ऑप्शन नंबर बी तक ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साहसी मनुष्य किस प्रकार से सपनों में भी रस लेता है। जिस सपनों की वास्तविकता होती है जो सपने होते हैं जिन सपनों का कोई व्यापारिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आस पड़ोस को देखकर चलना ए डॉट डॉट का काम है। आक्रांति करने वाले लोगों से, साहसी लोगों से, साधारण जीव से या हिंसक लोगों से। तो ऑप्शन नंबर सी तक करेक्ट यानी साधारण जीव से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 निडर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। डरपोक, साहसी यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन ताकत का विलोम यानी ताकत यानी क्षमता यानी ताकत का निर्भरता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेखौफ का अर्थ क्या होता है। निर्भय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ की नदियां और हवा में क्या है। कटुता का भाव है यानी मुस्कान और दुलार है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेतों की दौलत बिक्री होने का क्या फर्क है, क्या तात्पर्य है। खेतों में फसल लहरा रही होगी, खेतों में फूल मुरझा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए खेतों में फसल लहरा रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भारत माँ को सुवेगी क्यों कहा गया है। क्योंकि वह अत्र जमीन छीन लेती है,
क्योंकि वह वर्षा करवाने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी, वह क्योंकि वह धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे, किसके पाप विश्वास में मतलब खेतों के मनुष्यों को भागों के भारत माता के, तो जाहिर सी बात है किसके भाग मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी क्या है, भारत माता के विश्वास भरे कर्म। अगले क्वेश्चन, चांद तारों चांद तारों की सहज क्रांति पंक्ति में निहित अलंकार है, यमक है, उपमा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रखर का अर्थ होता है प्रचंड, पुष्पराग सहनशील। प्रखर का होता है सहनशील। ऑप्शन 16, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। कथन नंबर ए, यानी बोली वास्तविक भाषा से संबंधित रखती है, जबकि लहजा यह है बोली जा रही है कि उस तरीके में सुविधा नहीं है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में का ऐसे लक्ष्य 27 तक पूरा किया है। एक साक्षरता एक बच्चे हैं, कम से कम 2 से 3 वर्ष के बच्चों को शब्द पढ़ाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, आयु आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए हुए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसके लिए किस गति का संचालन करना चाहिए। पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए, सुनाई गई कहानी का हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर, अगले क्वेश्चन ऑप्शन कितना, ऑप्शन नंबर बी फिक्स हो गया। ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। गहन पठन कहेंगे, बारीकी पठन कहेंगे, सरसरी पठन कहेंगे, या विस्तर पठन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी विस्तृत पठन कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 4 की अध्यापिका अध्यापक लेखन उपागम प्रयोग कर रही है, लेखन उपागम के दौरान किस का अनुकरण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक, मानस मंथन यानी ब्रांड स्टोन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा 3 की अवधारणा अपने से विद्यार्थियों के लिए पठन बोध कार्य कर रहे हैं, किस युक्ति का अनुसरण कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए, पाठ में पढ़े हुए कठिन शब्दों का स्वरलोक करवाना। ऑप्शन नंबर बी, पढ़ी गई पठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न तो बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक साल एक साल पे किस्तों को सुनाते रहे, तब पत्थर को कर पूरा करते रहे, निम्नलिखित सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करेगा। प्रभाव पर और सामग्री प्रभाव में सुलेख मंड सुरंग या जिज्ञासा सुलेख। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि जिज्ञासा सुलेख। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है, जनवरी भारत के अंत तो आ रहे थे यार, पढ़ा गए नेशनल initiative for the presidency of reading Australian and the Neutronomy। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह इस कार्य को बिना मदद किए ही सीमा तक कर सकती हैं और बिना सब वयस्क अधिकारों के समझ सहपाठी की मदद से कर सकती हैं। इन दोनों के बीच समझौता क्या है। मतलब भाषा अर्जन अर्जन का व्याकरण, आरंभिक क्षमता, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुद्रा समृद्ध प्रवेश से का सर्जन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इसी प्रकार का परिवेश सर्जित करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित क्या चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के लिए चरणों में सही है? बलबना, दो शब्दीय वाक्य चरण, एक शब्दीय वाक्य में चरण संक्षिप्त चरण है। अगले क्वेश्चन की आज देखते हैं अपन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। रहने दो, अगले ऑप्शन देखने के लिए यही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये विचार कि मनुष्य सहजात्मक भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, किसके साथ द्वारा प्रतिपादित करते हैं? लेवास्की के द्वारा, चोम्स्की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, चोम्स्की के। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नए शब्द समझती और उनका प्रयोग करती है रूबिका रुवारगी किसके अवलोकन में करेगा? उच्चारण के, प्रवाह के, व्याकरण के, शब्द भंडार के। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, शब्द भंडार के उसमें करेगा। ऑप्शन नंबर सी सी। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के पाचन कौशल और आत्महित प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज द ए इज द करेक्ट, पढ़े गए पाठ को समझने और दर्द बताने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर ने, वह कौन सा भाषा विकार है जिससे व्यक्ति उचित तरीके से, उचित प्रक्रमों से उच्च रूप में कहा जाता है कि भाषा बोलने और बढ़ाने के लिए तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए? डिस्क्रेपिया का, डिस्टेट्रेजिया का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंग्रेजी का पैराग्राफ नेक्स्ट भाग का सबसे लास्ट भाग देखते हैं। इंग्लिश का है। इंग्लिश में क्या हुआ, डायरेक्शन दिए, पहला पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ को आप लोग पढ़ लेना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो, द रिपोर्ट इज अबाउट, ऑप्शन नंबर ए, टू बर्ड सेलर्स, यानी कि दो बर्ड को बेचना है। टू ब्रदर्स बी हु ट्रीट द इंजर्ड बर्ड, यानी कि दो ब्रदरों, दो भाइयों द्वारा किसकी क्या करेगी, इंजर्डी करेगी, बर्डों की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, the boys are the promoted to treat injured birds on their own because option number of their love for birds, for their love for rise of number C. A hospital refused to treat the injured kite. Option number C करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, who helps the brothers locate injured birds? Hospital staff, children who sky kite, a information of internet. Option number D, adult and children from the nearby areas. Option number D is the correct. अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। What does the term merge facility refers to? Good facility यानी पुअर क्वालिटी फैसिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which one of the following word is opposite in meaning in the word inte in entangle is used in the passage? यानी twisted है, intertwined है, यानी released है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट रिलीज है। अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, what makes Nadeem and the Muhammad special in Delhi? Option number A, they are the expert in the kite flying. Option number B, they are only people who strike ban born wing. Option number B, option number B is the correct. देखते हैं। Read the following statements. Nadeem and Mohabbat set up and the operation. Option number A is true, B is the false. Option number A is the correct. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, we have taught of ourselves and treat fairly complicated and injured. ऑप्शन नंबर देखते हैं नेक्स्ट में। ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट, यानी नॉन क्लेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
पैराग्राफ अगला भी पढ़ लेना आप सभी लोग, मैं दिखा रहा हूँ, नंबर पहला करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है द पैसेज टास्क अबाउट किंग ओला, ऑप्शन नंबर हाउ किंग द अशोका read in his message। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, on the road the Bangalore at the third floor significant on the because it directs one of the beautiful village. Option number C. It is located on the top hill. Option number C. So I saw that the way of the no the national mountain। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following is true in the terms of the practice followed in the older days? Convert to the English religion, one religion, inside, inscribe, put the product is और रॉक्स, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है King Ashoka embraced Buddhism because he wanted to adopt the good behavior and was a great follower of Buddhist was the move the distribution clause in the battle in the Kalinga। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following words in the similar in the meaning to the word fabled is used to the paragraph? Unknown, Reunod, ऑप्शन नंबर सी is the correct। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, which of the following word is the opposite in the meaning the word carriage is used the paragraph? बुलशिट, फिलिंग, टेस्ट यानी बुलशिट। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, between the river and the hills the Sitapura beach of heavy small village identified by the clause in the underlying part of the sentence to given given। ऑप्शन नंबर एडजेक्टिव क्लास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a teacher believes that the writing will help the student understand their language skill requirement can be to it is taken my free or soul that is based on free drawing। Option number C is the correct। This is based on nothing on everything that comes to mind without the current फॉर द रूल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है which reading the technique we use the reading daily the newspaper extensive scheming। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, scheming करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, a teacher of the class 6 engaged her the students in the basically activity and this will help the teacher is the summarizing the teacher to connect the text with the previous knowledge learner। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है a person who is the fluent in the many different language is called यानी कि बिलिंगुअल का स्पीकर पोलीग्लोट है, मोनोग्लोट है। ऑप्शन नंबर बी का पोलीग्लोट इज द बेस्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी गीत का क्लास 6 स्टूडेंट इज नॉट एबल टू द प्रोनाउंस इट टू वर्ड्स ऑफ यानी प्रॉपर्टी दैट द टीचर प्रोवाइड टू द इंडिविजुअल अटेंशन एंड द हेड। फिर अगले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी का स्कोप होल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
If there is a student with a visual deficiency in the class, which of the following strategy must be the following by the option number A. Information and the authority, the arranging special teacher. Option number B. Training and the normally and the provide is supported the through of audio data. Option number C. Correct. अगले क्वेश्चन की तो पता चली अगले क्वेश्चन की तरफ देखते नहीं a language teachers expresses the following and the progress of each अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फॉर्मेटिव प्रोफेशनली यानी कम्यूटेटिव और द कनेक्शन ऑप्शन नंबर ए तक डी द करेक्ट ऑप्शन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट A teacher of the grade 7 has the evaluated writing skills of our learners. Which of the following should be the objective of the test item developed by her? Option number A. The learner is able to take the direction. Option number B. The learner is able to describe the character only. Option number C. The learner is able to the express ideas and sovereignty of the systematically. Option number C is the correct option. अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट after reading the text of the teacher has no the agreement has the grade 6 students in the poor resting activities in changing lighting and reading comprehension which of the following tasks would be the correct option number B the ask student to the right 6 to 7 to 8 standard sentence and any sentence about the work they have read अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट peer review understood as the important strategy from the improving students writing the press the purpose of peer review too option number A encourage the finding flute and there the paragraph officer formative feedback to their peers which which further helps them of the improved draft option number B is the करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट become the skilled reader requires learning to the region about less written material using known from the everyone everyday life and the disciplined field study so it can say that the reading becomes ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट कंस्ट्रक्टिव संरचनात्मक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट which of the following is not true for the multigration in the room resource teacher respect diverse inclusive culture in the class linguistic at the cultural divisions are seen as the took from language learning. Option number C. Teacher gives opportunity for the peer development. Option number D is the correct. Any diverse language of children are neither tool related nor used in the class. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट A teacher of class 5th the provides such the opportunity of the assessment where students decide to the themselves whether there the progress or of the language is used to the not. This type of the assessment referred to of the number A, summative assessment of group assessment of peer assessment of the self assessment. Option number D is the correct option. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट a type of writing that explain and the illumination state factors
डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है ऑप्शन बी, एक्सपोजिटरी राइटिंग ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। आओ आज की श्रृंखला में प्रैक्टिस सेट को पूरा किया 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन। आओ सभी लोग ट्राई करो, आप भी लगाने की कोशिश करो, आपके कितने सही हो रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले पेपर में, यानी कि अगले प्रैक्टिस सेट संख्या 2 पर, यानी कि 2022 यानी 4 फरवरी को जो प्रैक्टिस सेट हुआ था उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।